फ्लैश फिल एक्सेल का एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके एक्सेल वर्क में आपका काफी टाइम बचा सकता है। देखो नॉर्मली अगर हम आज के इस वीडियो की बात करें तो आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट कवर करने वाले हैं जो कि है फ्लैश फिल। एंड आज के इस वीडियो में आप ये भी देखोगे कि कैसे आप फ्लैश फिल की मदद से अपने ऑफिस वर्क को आसान बना सकते हो। नो डाउट कि अगर आज के इस वीडियो की हम बात करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अगर आप एक एक्सेल यूजर हो तो ये वीडियो आपको गलती से भी मिस नहीं करना चाहिए। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने एक स्कूल के बच्चों का डेटा यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है, जिसमें नॉर्मली हमारे पास स्टूडेंट्स नेम, उनके इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, मैथ और साइंस के मार्क्स यहाँ पे मेंशन है। अब अगर यहाँ पे हम फ्लैश फिल के यूज की बात करें तो क्या हो सकता है। देखो नॉर्मली जिस तरीके से हमने स्कूल के स्टूडेंट का डेटा प्रिपेयर किया हुआ है, इसी तरीके से आप एम्प्लॉय का भी डेटा मैनेज कर सकते हो। जो आपका ऑफिस स्टाफ हुआ या फिर विजिटर्स हुआ, उनका डेटा भी आपको मैनेज करना पड़ सकता है। अब मान लो कि जो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ नेम है, इस नाम से पहले हमसे बोल दिया जाए किसी चीज को एड ऑन करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमसे बोला जाए कि इन सबके नाम से पहले जो भी ऑफिस का कोड है वो आना चाहिए, या फिर एम्प्लॉय लिख के आना चाहिए, या फिर मान लो स्टूडेंट लिख के आना चाहिए। इस तरीके से कुछ ना कुछ लिख के आना चाहिए। तो उस केस में अगर आपको बोल दिया जाए कि इस नाम से पहले आपको सभी नाम में ऐड करना है, तो एक एक करके अगर आप सब नाम में ऐड करने लग जाओगे तो आपका कितना टाइम जाएगा। यहाँ पे तो फिर भी 10 नाम है, लेकिन मान लो कि जो आपका ऑफिस का काम है, या फिर मान लो जहां पे इंटरव्यू देने गए वहां पे 100 नाम भी हो सकते हैं। तो वहां पे अगर आपको ऐसा टास्क मिल जाए तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। देखो इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे एंड स्टूडेंट नेम के आगे हमें खाली कॉलम को इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पे आए एंड कंट्रोल की को होल्ड करके प्लस प्रेस किया एंड सिंपली यहाँ पे एंटायर कॉलम पे क्लिक किया एंड करेंगे ओके, जिससे क्या होगा कि एक ब्लैंक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि मान लो कि मैं ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ, डेटा करके लिख देता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली आए। इसके बाद मान लो कि मुझे सबके नाम से पहले स्टूडेंट लिखना है, तो मैंने लिखा STU एंड डॉट लिख दिया स्टूडेंट एंड स्पेस किया एंड जो भी नाम है वो हमने लिखा अमित एंड कुमार। इस तरीके से हमने लिखा एंड प्रेस किया एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आपको फ्लैश फिल का शॉर्टकट प्रेस करना है, जो कि क्या है कंट्रोल एंड E। जैसे आप कंट्रोल E प्रेस करोगे आप देखोगे सभी नाम के पीछे में STU लिख के आ गया। अब वन बाय वन अगर मैं सब नाम के पीछे लिखता तो मुझे कितना ज्यादा टाइम देना पड़ता एंड काफी ज्यादा दिक्कत का भी सामना करना पड़ता, लेकिन ये चीज इजीली यहाँ पे हो गई। इसी तरीके से मान लो कि हमें सभी नाम के पीछे एम्प्लॉय लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल Z करके वापस जाते हैं एंड यहाँ पे हम लिखते हैं EMP एम्प्लॉय एंड हमने लिखा अमित एंड लिखा कुमार इस तरीके से। एंड जैसे आप एंटर करके नीचे आते हो तो कंट्रोल की को होल्ड करके आपको E प्रेस करना है। कंट्रोल E किसका शॉर्टकट है, फ्लैश फिल का। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मान लो इन्हीं नाम के पीछे में मुझे मिस्टर लिखना है। क्या लिखना है, मिस्टर। तो वो चीज हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको किया हमने डिलीट करने के बाद यहाँ पे आए हमने लिखा MR.Mr एंड उसके बाद हमने लिखा अमित कुमार इस तरीके से। हमने एंटर प्रेस किया एंड इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, हम नीचे तक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल E। आप चाहो तो सेलेक्ट नहीं भी करोगे तो भी आ जाएगा और सेलेक्ट करोगे तो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ऊपर में तो मैंने मिस्टर लिखा था, लेकिन नीचे में ये AR लिख रहा है, कहीं पे UR लिख रहा है, कहीं पे AR लिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारी ऊपर की सीरीज को नहीं समझ पा रहा। इसे ये लग रहा है कि हमने जो MR डॉट लिखा हुआ है ये हमने इसी के अंदर से लेके लिखा हुआ है। जैसे इसमें यहाँ पे M है और R है, इसमें से छांट के लिखा है, तो ये उस सीरीज को फॉलो कर रहा है। तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि आपने गलत किया है। तो गलत करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कि नीचे में आना है एंड यहाँ पे किसी भी एक का चेंज कर देना है, एंटर करना है। जैसे आप एक का चेंज करके एंटर करोगे ऑटोमेटिकली सब अपने आप सही हो जाएंगे। तो ये दिक्कत का भी सामना आपको करना पड़ सकता है एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ फ्लैश फिल की कुछ और बातें भी आपके लिए समझना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे अमित कुमार लिखा है एंड अमित कुमार जो है यहाँ पे अमित का A बड़ा है, कुमार का K बड़ा है। मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए यहाँ पे मैंने लिखा अमित एंड यहाँ पे K छोटा लिखा MAR कुमार इस तरीके से लिखा, एंटर किया एंड कंट्रोल E किया। अब देखो जितने भी कुमार है, मेहता है या फिर मल्होत्रा है, सबका जो लेटर है वो यहाँ पे आपको छोटा देखने को मिलेगा। इसके साथ यहाँ पे एक चीज और जो ऑफिस में ज्यादातर होती है वो क्या है कि जो भी सरनेम है उसको शॉर्ट में लिखा जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे कुमार को शॉर्ट में लिखना है अमित एंड मैंने यहाँ पे लिखा KR डॉट इस तरीके से लिख दो, या फिर K लिख दो आप इस तरीके से K डॉट
एंटर किया एंड सिंपली आप कंट्रोल ई करोगे तो बाकी सबका भी, जिसका एम है एम डॉट आ गया, जिसका के है के डॉट आ गया। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे इसे एड ऑन कर सकते हो एंड आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है लेटर्स के केस को चेंज करना। केस को चेंज करना मतलब मान लो कि आप कोई भी काम कर रहे हो एंड काम करने के बाद एग्जाम्पल के लिए जैसे ये हमारे पास स्टूडेंट नेम है, अब आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो नाम है ये सब आपने लिखा है RAJESH, यानी आर बड़ा लिखा है बाकी सब आपने छोटा लिखा है, के बड़ा लिखा है बाकी सब छोटा लिखा है। लेकिन आपको टास्क ये दिया जा रहा है कि जितने भी ये नाम है ये सब बड़ी ABCD में ही होने चाहिए। किस में होने चाहिए? बड़ी ABCD में होना चाहिए। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आओगे कैपिटल में, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एंड यहाँ पे सिंपली आपको एक को बड़ा करके लिखना है, राजेश एंड हमने लिखा कुमार, एंटर किया एंड सिंपली कंट्रोल ई को प्रेस किया। आप देखोगे सभी नाम एक ही बार में कैपिटल लेटर में यहाँ पे कन्वर्ट हो गए। ना आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा एंड ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा तामझाम यहाँ करना पड़ा। कपल ऑफ सेकेंड्स में आपने इस टास्क को अटेम्प्ट कर लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं स्मॉल की एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड की। मान लो ये जो नाम है राजेश कुमार, ये मैं सभी नाम को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट में एक को लिखना है राजेश कुमार, एंटर करना है एंड कंट्रोल ई प्रेस करना है। एक ही बार में सभी लेटर्स यहाँ पे स्मॉल हो जाएंगे। इसके बाद बात करें कैपिटलाइज ईच वर्ड, जैसे राजेश का आर बड़ा, कुमार का के बड़ा। तो यहाँ पे ये जो हमारा नाम है इसमें मैं चाह रहा हूँ आर बड़ा हो जाए और के बड़ा हो जाए, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे आए, हमने फर्स्ट लेटर यहाँ पे बड़ा लिखा राजेश का एंड कुमार का के बड़ा लिखा एंड सिंपली कंट्रोल ई किया, सब यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे। अब अगर आपको इसे रिप्लेस करना है तो सिंपल आप इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से सिंपली आप कंट्रोल एक्स कर लो यानी कट, यहाँ पे आओ कंट्रोल वी कर दो यानी पेस्ट एंड इजीली आप डेटा को यहाँ से यहाँ फेच कर सकते हैं। सेम लाइक अगर हम प्रीवियस वन की बात करें, इस डेटा को आपको यहाँ पे पेस्ट ऑन करना है तो यहाँ से आप कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो या कट कर लो, पेस्ट कर लो। जैसे कि हम इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी किया एंड ये इस वाले कॉलम की जरूरत हमको नहीं है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड करके आपको माइनस प्रेस करना है एंड यहाँ पे एंटायर कॉलम पे सेलेक्ट करके ओके कर देना है। आप देखोगे पूरी कॉलम यहाँ पे डिलीट हो जाती है। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है और एक गुड न्यूज है एक्सेल की ऑनलाइन क्लास। देखो आप में से कई लोगों ने अक्सर मुझे कमेंट किया है, इवन कई बार इंस्टाग्राम पे डीएम्स किए हैं कि सर एक्सेल का ऑनलाइन क्लास आप कब लॉन्च कर रहे हो। एंड मैंने भी कई बार सोचा कि एक्सेल का जो ऑनलाइन क्लास है या लाइव क्लास है वो आपको प्रोवाइड करूं, बट बाय सम रीजन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होता है। नॉर्मली क्या है कि नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से हम एक्सेल की लाइव क्लास को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 1 महीने के लिए मैं आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं। और जो एक्सेल की लाइव क्लास है यानी कि प्रॉपर 1 घंटे की लाइव क्लास, जिसमें मैं आपके साथ प्रॉपर कनेक्ट होने वाला हूं एंड आपको एक्सेल का कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं इस कोर्स की, तो इस कोर्स में आप एक्सेल के बिगिनर लेवल से लेके एक्सेल के जॉब लेवल तक की जर्नी को तय करने वाले हो। नॉर्मली अगर हम बात करें हमारे कोर्स की, तो इस कोर्स में जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही एक्सेल से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, चाहे हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन जॉब लेवल, या फिर हम बात करें डेटा वैलिडेशन की, या फिर हम बात करें पिवोट टेबल की, इसके अलावा जो भी एक्सेल के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उन सबको इस कोर्स में हम तय करने वाले हैं। साथ ही एक्सेल इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक्सेल इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन थ्योरिकल, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, वो भी चीजें आप इस कोर्स में देखने वाले हो। साथ ही इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जॉब के टाइम में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एंड जॉब के बिहाफ पे आपको किन किन प्रैक्टिकल या फिर टर्म्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है। सो इस कोर्स में आप एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। एंड आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा एक्सेल का बैच होने वाला है इसमें लिमिटेड सीट्स ही हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम जबरदस्ती के ज्यादा भीड़ कर लें और उस भीड़ के बिहाफ पे मैं आपको अच्छे से ट्रेनिंग ना दे पाऊं। तो ये जो हमारा कोर्स है जो कि हम नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें लिमिटेड सीट्स ही होने वाली है, यानी कि मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आप एक्सेल का बिगिनर से जॉब लेवल का ये जो कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप सिंपली स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपकी जो बात होगी वो सीधा मेरे से होगी। एंड साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि नॉर्मली जब भी आप पेमेंट करो, यानी कि इस कोर्स की अगर मैं फीस की बात करूं, तो ये जो 1 महीने में आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूँ, 1 महीने की मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ, इसका जो चार्ज है वो होने वाला है 399। अब देखो आप में से कई लोगों को हो सकता है ये चार्ज एक्सेप्टेबल हो सकता है चार्ज एक्सेप्टेबल नहीं हो, लेकिन आप भी एक बात को समझो कि अगर मैं आपके साथ 1 महीने कनेक्ट हूं
एंड अगर आप फ्री में ही चीजों को ले रहे हो तो उस चीज की वैल्यू नहीं रहती है। और अगर मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ पूरे 1 महीने के लिए, जिसमें मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूँ, तो मेरे 1 घंटे की या फिर मेरे टाइम की कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। और आपको भी पता है कि फ्री की चीज सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, उसमें ना आपका मन लगने वाला है। कहते हैं ना, जहां पे चीजें हमें फ्री में मिल जाती है वहां पे चीजें हमें हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, ना आपका फोकस अच्छे से रहेगा और हो सकता है कि शायद मेरा फोकस भी उतने अच्छे से ना रहे। तो जो फीस है वो कुछ ज्यादा नहीं है, 999 जो अमाउंट है 999 रुपए, वो पूरे 1 महीने की फीस है। एंड आज के डेट में 999 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली आप स्नैक्स वगैरह में इतने खर्च कर देते हो। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आपको इस पे कॉल करना है। एंड पेमेंट करने से पहले आपकी मेरे से बात होगी नॉर्मली, एंड मेरे से बात होने के बाद ही आपको पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी आपको कॉल किया, आप पेमेंट कर रहे हो एंड बाद में आप परेशान हो रहे हो। तो मेरे से आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, एंड उसके बाद ही आप पेमेंट करें, ताकि इन फर्दर या इन फ्यूचर आपको या मुझे किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो देर किस बात की, स्क्रीन पे नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए एंड अपनी सीट को बुक कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट से अवेलेबल है एंड लिमिटेड बच्चे ही इनरोल किए जाएंगे। थैंक यू। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टास्क की, जो कि है फुल नेम से रिलेटेड। देखो, कई बार आपने फॉर्म्स वगैरह नोटिस किए होंगे जिसमें आपको नाम जो है वो डिफरेंट बेसिस पे भरना पड़ता है, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरीके से। सेम लाइक आप यहाँ नोटिस करोगे कि हमने डेटा मैनेज किया हुआ है, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों को मिलाकर यहाँ एक जगह लिखना है एज अ फुल नेम। तो ये काम हम कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे आना है, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, आपको यहाँ लिखना है राजेश, एंड इसके बाद स्पेस दिया, हमने लिखा कुमार, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया चौधरी, इस तरीके से। एंटर किया, कंट्रोल ई किया, ऑटोमेटिकली सब अपने आप यहाँ आ जाएंगे। एंड आप भी देख पा रहे होंगे कि फ्लैश फिल की मदद से ये काम कितना ज्यादा इजी है। हमें यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी नहीं पड़ रही, ना कोई फॉर्मूला ऐड ऑन करना पड़ रहा है, ना कोई अलग चीज मैनेज करनी पड़ रही है। सिंपली हमें यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज करना पड़ रहा है, जो कि क्या है, कंट्रोल ई, जो कि किसका शॉर्टकट है, फ्लैश फिल का। एंड आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही एक चीज और, जैसे मान लो कि ये जो पहला हमारा यहाँ पे नाम है, अगर हम इसको ब्रैकेट में कर दें एंड यहाँ पे भी आए एंड हमने सिंपली इसको ब्रैकेट में कर दिया इस तरीके से एंड एंटर किया, तो आप देखोगे बाकी सब भी यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें भी आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है, वो भी ब्रैकेट में डालना है, या फिर मान लो कि राजेश कुमार एक जगह लिखना है, चौधरी अलग लिखना है, तो वो चीजें भी आप यहाँ बड़ी इजिली कर सकते हो। तो वो काम भी इसमें काफी इजिली पॉसिबल है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है सेपरेशन का। जैसे कई बार क्या होगा कि जब आप ऑनलाइन सोर्सेज से डेटा निकालते हो तो डेटा यहाँ पे एक सेल में आता है। जैसे मान लो राजेश कुमार 24 क्या इसकी एज है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सारी चीजें एक साथ आ रखी है। अब हमसे बोला गया है कि जो इसका फर्स्ट नेम है वो यहाँ आना चाहिए, जो सरनेम है वो यहाँ आना चाहिए, और जो एज है वो यहाँ आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है राजेश, एंटर करना है, कंट्रोल ई करना है। देखो राजेश जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे आए सरनेम में हमने लिखा कुमार, एंटर किया, कंट्रोल ई किया, ये आ गया। एंड एज वाले सेक्शन में क्या हमने लिखा 24 एंड कंट्रोल ई किया। अब देखो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ये समझना है कि फ्लैश फिल क्या करता है कि आप जो पैटर्न फॉलो करते हो। जैसे हमने क्या करा, ये पूरा का पूरा सेल यहाँ पे है, सेल में 3 चीजें, हमने यहाँ पे क्या करा, सिर्फ पहला जो नाम है वो लिखा। तो फ्लैश फिल समझ गया कि नीचे जितने भी सेल है उनके रेफरेंस के यहाँ पे मुझे बस पहला नेम उठाना है, यानी कि पहला वर्ड उठाना है। तो वो क्या कर रहा है कि बस जो आप उसको बता रहे हो वही एक्टिविटी को बार बार कर रहा है, यानी जो एक्टिविटी आपने एक बार करी वो एक्टिविटी वो बार बार कर रहा है, यानी जो आप कर रहे हो उसी को क्या कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है। आई होप के पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ ही बात करते हैं कुछ और प्रैक्टिकल्स की, जो कि फ्लैश फिल का पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे कि हमारे पास एक डेटा है, एग्जाम्पल के लिए यही वाला डेटा है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे आए एंड इसी को हमने पेस्ट ऑन कर दिया। अब मान लो कि आपसे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक समरी लिख दो, समरी इन द सेंस कि राजेश इज 24 ईयर्स ओल्ड। इस तरीके से मान लो कि आपको क्या करना है कि नाम एंड जो भी इसकी एज है उसका एक मिक्सअप करना है और कोई नरेशन बनाना है। तो बेसिकली यहाँ पे बस समझाने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। हो सकता है कि जहां आप जॉब करो वहां पे थोड़ा प्रैक्टिकल फॉर्मेट अलग हो, तो ये समझने के लिए कि हम नरेशन भी इसके साथ एड ऑन कर सकते हैं, जो इसमें नहीं अवेलेबल है। राजेश इज 24 ईयर्स ओल्ड, देखो सिंपली हमने लिखा, एंटर किया, कंट्रोल ई किया और सबके साथ आ जाएगा। जैसे महेश इज 22 ईयर्स ओल्ड,
तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे ये नोटिस कर रहे हो कि राजेश इसमें अवेलेबल है, 24 इसमें अवेलेबल है, लेकिन जो इज है, ईयर्स ओल्ड है, ये हमने हमारी तरफ से दिया है। तो आप अपनी तरफ से भी कुछ अगर एक्स्ट्रा एड ऑन करते हो तो वो चीज भी आप यहाँ इजीली फ्लैश फिल की मदद से कर पाओगे। सो आई होप कि दोस्तों फ्लैश फिल के ऊपर जो ये ट्यूटोरियल था ये आपको पसंद आया होगा एंड आपको भी समझ में आया होगा कि कैसे आप अपने एक्सेल के ऑफिस वर्क को फ्लैश फिल की मदद से काफी ज्यादा आसान बना सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम एक शेयर आप जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करेंगे तभी वीडियो को बूस्ट अप मिलेगा और ये जो वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाएगी। तो आपसे बस इतना सा सपोर्ट चाहिए। बाकी आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई भी आपको डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।